जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 20 मई को बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत के बाद आज सारण जिले के मांझी नगर पंचायत में अपनी पहली और जलालपुर नगर पंचायत में अपनी दूसरी जनसभा की। सुबह सबसे पहले उन्होंने बलिया के जयप्रकाश नगर स्थित जयप्रकाश नारायण स्मारक प्रतिष्ठान का दौरा किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने से लेकर जमीन की रसीद कटाने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। इसलिए अगली बार वोट लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर दीजिएगा। उन्होंने मांझी की जनता से अपील की कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें। अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल जब हमने मीडिया के माध्यम से सरकार से जेपीजी के पैतृक घर में बिजली बहाल करने की अपील की, तो प्रशासन ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और आज जेपीजी के घर में बिजली बहाल कर दी। ये घटना बताती है कि जब जनता अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो सरकार को उनकी मांग सुननी पड़ती है। यही लोकतंत्र की ताकत है। इसलिए जब बिहार की जनता शिक्षा और रोजगार की मांग करेगी और अपने बच्चों के हक के लिए आवाज उठाएगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता लालू, मोदी, नीतीश से मुक्ति चाहती है और बिहार में जनता का राज चाहती है। इस बार बिहार की जनता ने संकल्प लिया कि वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करेगी। और जब जनता इस संकल्प को पूरा करेगी तो जैसे आज जेपी के घर में रोशनी आई है, वैसे ही लोगों के जीवन में भी रोशनी आएगी। तो कहीं न कहीं ऊपर वाले की कृपा है कि बदलाव की शुरुआत का एक तरीके से शगुन है। कल मैं जेपी के घर गया था और सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च, सरकार का, जनता का पैसा खर्चा होने के बाद भी वहां पर जो स्थिति है, कल वहां गए तो पता चला यहाँ बिजली ही नहीं है। बताइए, जेपी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जो उनके चेले चपाटे हैं, वो आज जिन घरों में रहते हैं उसमें सैकड़ों लाइट जलती है, लोग एयर कंडीशन चला रहे हैं, और जिस जेपी के नाम पर वहां पहुंचे हैं उसके घर में एक बल्ब भी उनके घर में नहीं जल रहा था। लेकिन मुझे खुशी है कि कल मीडिया के माध्यम से जब इस बात को उठाया गया है तो सरकार डर से ही सही, लेकिन आज उन्होंने बिजली वहां लगा दी है। ये खुशी की बात है। लेकिन ये दिखा रहा है कि अगर जनता खड़ी हो, अगर आप अपने हक की आवाज उठाएंगे तो सरकार को मानना ही पड़ेगा, वो चाहे जेपी के घर का बिजली हो या आपके बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार हो। अगर आप अपने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ेंगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। जो जनता कहेगी वो सबको सुनना ही पड़ेगा। बिहार बदलाव यात्रा शुरू हो गया, अब लोगों के बीच अब लगातार मैसेज भी जा रहे हैं, अब फिर अलग-अलग जगह मैसेज दे रहे हैं। क्या कन्विंस हो पा रहे हैं लोग? भाई, लोग कन्विंस हो रहे हैं कि नहीं, आप खुद जाके देखिए। आपके सामने हमने लोगों से पूछा, हम तो भाषण देते नहीं हैं, लोगों से पूछते हैं भाई क्या चाहिए। लोगों ने कहा लालू, नीतीश, मोदी से छुटकारा चाहिए, बिहार में जनता का राज चाहिए, बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहिए। लोगों ने यहाँ संकल्प लिया है कि जाति, धर्म, नाली गली, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर इस बार बिहार में हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देगा, ताकि बिहार से पलायन बंद हो। हम लोग के भाई बंधु बसों में, ट्रेन में मजदूरी करने के लिए जानवर की तरह जो भर के जा रहे हैं वो रुके, पलायन रुके, बच्चों को यहाँ रोजगार हो, शिक्षा हो। लोगों ने संकल्प लिया है और मुझे भरोसा है कि लोगों ने झूठा संकल्प नहीं लिया है। जो संकल्प लिया है, अगर लोग उस पर कायम रहेंगे तो नवंबर में बिहार में एक नई व्यवस्था दिखेगी और बिहार से अंधकार दूर होगा। जैसे जेपी के घर में आज रोशनी आई है, वैसे यहाँ के लोगों की जिंदगी में, उनके बच्चों की जिंदगी में रोशनी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।